ये जो मिट्टी आती है ना पौधों की, उसके अंदर क्रीपर्स के बीज होते ही होते हैं, क्योंकि मिट्टी कहाँ कहाँ से आती है और क्रीपर्स ने अपने बीज मिट्टी में छोड़ रखे हैं। तो जब भी मैं बोरी मंगाती हूँ ना मिट्टी की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से क्रीपर उगी जाते हैं। मेन जो जड़ होती है उसको अटैक करने के लिए आजू बाजू क्रीपर्स उगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर क्रीपर्स है। तो वो जो मेन पौधे की जड़ है उसको सिक्योर रखने के लिए मुझे टाइम टू टाइम क्रीपर्स निकालने पड़ते हैं। जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम आप क्रीपर्स को मेन पेड़ के जड़ से नहीं निकालेंगे तो क्रीपर मेन पेड़ पे हावी हो जाएगा और मेन पेड़ को खोखला कर देगा। तो यू हैव टू हैव कंटिन्यूस सुपरविजन ऑफ योर प्लांट्स, या इफ़ यू वांट अ नर्सरी और अ गार्डन। आप ये नहीं चाहते कि आपके मेन पेड़ मर जाए और क्रीपर्स जगह मन ले। आपने मेन पेड़ को उगाने के लिए गार्डनिंग करी है, आपने क्रीपर्स को उगाने के लिए गार्डनिंग नहीं करी है। जस्ट बिकॉज क्रीपर्स मिट्टी में मिल गए हैं उनकी जड़, दैट डज नॉट मेक इट द पेड़ जो हमको फल देगा। वो मेन पेड़ को खाने के लिए ही आया है और मिट्टी में मिला है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि मुझे अडॉप्शन करनी है। ओके, मैंने अडॉप्शन सोची थी बिकॉज संग्राम ने अडॉप्शन के बारे में बोला था एक रियलिटी शो में। ठीक है, वो रियलिटी शो के बाद हमारी शादी हो गई, मगर मुझे इतना कोई बच्चों से लगाव नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, संग्राम को बच्चों से लगाव हो सकता है, मुझे नहीं है इतना। तो जो लोग बच्चे मेरे आजू बाजू वो कर रहे हैं, वो करने से कुछ होने वाला नहीं है। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। अडॉप्शन का मुझे पता चला है 3 साल का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चिल करो, और अगर हमें करना है तो हम करेंगे, नहीं करना है तो 6,000 रुपये वेस्ट हुए, दैट्स इट। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज यहाँ पर आप भला भी करना चाहो तो भी आप फंसते हो। तो बेटर है कि पहले अपनी सेफ्टी देखो कि आपको ये करना है कि आपको ये नहीं करना। समझ रहे हो? आई डोंट वॉन्ट टू गेट इंटैंगल्ड इन मेस, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो जैसे वो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट है था ना 3 साल का, वैसे अडॉप्शन का है 3 साल का। तो चिल करने का। पायल इज नॉट इंटरेस्टेड। पायल को अपनी स्पेस पसंद है। पायल को पॉटी साफ करने का, नैपीज धोने का, दूध पिलाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, पायल अपने स्पेस में खुश है। ये तो पायल ने इसलिए सोचा क्योंकि सामने वाले को बच्चे पसंद थे। अगर सामने वाले को अगर दूसरे के बच्चे पसंद नहीं है, खुद के बच्चे पसंद है, तो वो अपना जोन खुद फिगर आउट करे। तो मेरे सामने ना बच्चे मत लाया करो। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे इमोशंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। गॉट इट? हाँ, सो दीज आर इज़ द वे अ स्पोर्ट्स ब्रा इज़। और अभी मैं ऐसी स्पोर्ट्स ब्रा पहन के जिम जाऊँगी और लिफ्ट में धोबी होगा, या कोई किराने वाला होगा, या कोई अंडर एज लड़का होगा जो डिलीवरी कर रहा होगा, जिसका वीडियो अगर मैं खींच के सोशल मीडिया पे डालूँगी तो फिर लोग बोलेंगे कि बच्चे की फ़ोटो यूज़ करी। मगर बताओ कैसे कि बच्चा डिलीवरी कर रहा है? दिक्कत तो यही है ना सोशल मीडिया की, कि अगर अवेयरनेस के लिए उसका प्रयोग किया जाए और बताने की कोशिश की जाए कि भैया यहाँ पे नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है डिलीवरी करने के लिए, तो बच्चे का वीडियो तो खींचना पड़ेगा। अगर बच्चे का वीडियो खींचोगे तो आप लोग कोई दूसरा लॉ ले आओगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। तो अभी अगर मुझे ऐसी स्पोर्ट्स ब्रा और अपना योगा पैंट्स पहन के जिम जाना है तो मैं जाऊंगी, तो आजू बाजू के जो लोग हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे अगर लोग अपना मुंह ढक के आते हैं तो मतलब इमेजिन करो उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो इतनी गर्मी में तो फिर वो लोग तो मेरे बूट्स को ही देखेंगे ना। हाउ डू आई डील विद इट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैं गाड़ी चला रही हूँ ना, आई एम बीइंग टॉलरेंट एंड आई एम इवन ट्राइंग टू सी दैट आई एम सेफ। यू अंडरस्टैंड? ऐसा तो नहीं है कि मैं ये जगह को रूल करती हूँ, ये सारी तीनों की तीनों लिफ्ट मेरी है ना। मैं एक बिल्डिंग में रह रही हूँ, मगर बिल्डिंग में रह रही हूँ इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए भी आवाज़ उठा रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बट सिर्फ आवाज़ उठा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मोर्चा नहीं ले सकती।
उपवास करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट शिट. ओके, जस्ट ट्राइंग टू पुट अक्रॉस माई पॉइंट्स. सो हैव फन. जिनके भी बच्चे हैं, नैपी चेंज करो, खाना खिलाओ, पॉटी साफ करो, हैव फन. या यू चोज इट, आई डोंट वांट टू डू इट. तो अगर 3 साल के बाद कोई बच्चा आएगा, अगर आएगा अडॉप्शन के थ्रू, तो देखेंगे उसकी एज क्या होती है. आई होप आई गेट अ बिग चाइल्ड, देन आई डोंट हैव टू डू ऑल दैट टॉयलेट क्लीनिंग वर्क ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे वैसे भी मुझे काम करना पड़ रहा है, बिकॉज हम इतने प्यारे एरिया में रहते हैं, इतनी लविंग फैमिली वाली सोसाइटी में रहते हैं कि मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है. डू यू अंडरस्टैंड? समझदार को इशारा काफ़ी. सो बैक टू द क्रीपर एंड द मेन प्लांट स्टोरी. तो टाइम पर क्रीपर्स को निकालना पड़ता है माटी से, क्योंकि वो माटी के अंदर जड़ पकड़ लेते हैं और मेन पेड़ को खाने लगते हैं.